क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी पहचान ही आपका सबसे बड़ा झूठ है? जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो ना, वही आपकी असलियत छुपाता है। हम कहते हैं कि यह मेरा स्वभाव है, मैं गुस्से वाला हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शर्मीला हूँ और कोई बोलता है मैं मजबूत हूँ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मैं कौन है? तो स्वभाव को आप जब गूगल करोगे तो आपको परिभाषा के अनुसार क्या मिलेगा कि स्वभाव उसे कहते हैं जो सतत है, कांस्टेंट, जो कभी न बदले, जो हमेशा एक जैसा रहे। ठीक वैसे ही जैसे पानी का स्वभाव है बहना और आग का स्वभाव है जलाना, ये कभी नहीं बदलता। लेकिन आप थोड़ा ईमानदारी से खुद से पूछो कि क्या आपका स्वभाव सच में कभी नहीं बदलता? क्या आप हमेशा वैसे ही रहते हो? आज आप जिस बात पर गुस्सा करते हो, कल शायद उसी बात पे हंसते हो। आज आपको जो बात अच्छी लगती है, कल उसी से नफरत हो सकती है। तो फिर आपका स्वभाव सतत कैसे हुआ भैया? अगर आपका स्वभाव बदल रहा है, तो फिर वो आपका स्वभाव तो हुआ ही नहीं। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पैराडॉक्स है, विरोधाभास। एक ऐसी गड़बड़ जिसको हमने अपनी पूरी जिंदगी नजरअंदाज कर दिया। अगर स्वभाव सतत है तो उसे सबके लिए एक समान होना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। तो सच तो ये है कि जिसको हम स्वभाव बोलते हैं ना, वो स्व का भाव है ही नहीं। स्व मतलब सेल्फ, उसका भाव है ही नहीं। वह तो बस एक परछाई है यार, एक अज्ञानता की परत जो हमने दुनिया से उधार ली है। अज्ञानता मतलब इग्नोरेंस, राइट? यह उस ज्ञान का गुलाम है जो हमें मिला है, उन अनुभवों का नतीजा है जिनसे हम गुजरे हैं। ये जो स्वभाव है ना, ये ना वह नाटक है जो हम अपनी जिंदगी में निभा रहे हैं, यह भूल कर कि पर्दे के पीछे हम कौन है। यह ज्ञानता हमें एक दायरे में बांध देती है और हमें परतंत्र बना देती है। परतंत्र मतलब डिपेंडेंट। तो फिर ये मैं कौन है, स्वयं कौन है? क्योंकि स्वयं स्वभाव, स्वयं का भाव, तो वो स्व का भाव। अगर स्वभाव एक अज्ञानता है, तो फिर आपकी असलियत क्या है? क्या आप उस शून्य को देखने की हिम्मत रखते हैं? अगर स्वभाव एक अज्ञानता है, तो फिर आपकी असलियत क्या है? क्या आप उस शून्य को देखने की हिम्मत रखते हैं, जहां कोई स्वभाव ही नहीं, कोई भाव ही नहीं, कोई पहचान ही नहीं, सिर्फ एक अनंत होना मात्र? तो इस वीडियो में मैं आपके उसी जो अज्ञानता की जो परतें हैं ना, उसको अपन हटाएंगे। अपन देखेंगे कि स्वभाव हमको कैसे गुलाम बना देता है और कैसे हम उससे आजादी पा सकते हैं, जो इस भ्रम से परे है। तो एक गणित लगाते हैं। हम जानते हैं कि जो ट्रुथ होता है वो कभी नहीं बदलता। जैसे सूरज पूर्व से निकलता है, यह एक सत्य है, यह सतत है, कांस्टेंट है। कल भी यही था, आज भी यही है और कल भी यही रहेगा। इसी तरह डेफिनेशन के अनुसार स्वभाव उसे कहते हैं जो सतत हो, यानी सहज हो, अपने आप, यानी जो इंसान के साथ हमेशा रहे, जो उसके होने की पहचान हो, राइट? बहुत मैटर करता है कि स्वभाव किसकी बात की जा रही है, प्रकृति की या शक्ति का कि शिव का। ठीक है, प्रकृति का कि आत्मा का, है ना, भौतिक का कि अभौतिक का। ये जिसको लिंक करना आएगा उसको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, राइट? बस समझने का चीज है और समझ के छोड़ने का चीज है, राइट? तो जो इंसान के साथ हमेशा रहे वही उसके होने की पहचान होती है ना? पर यहाँ पे ना एक गड़बड़ है। तर्क क्या कहता है? तर्क कहता है जो कांस्टेंट है या जो सतत है, वो सबके लिए समान होना चाहिए भैया, है कि नहीं?
जैसे हवा का स्वभाव है बहना, अमेरिका में भी बहेगा और इंडिया में भी बहेगा। आग का स्वभाव है जलना, अमीर को भी जलाएगा और गरीब को भी जलाएगा, राइट। तो इंसान का स्वभाव, या तो हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है ना, है ना। देखिए इंसान का स्वभाव हवा, वैसे इंसान भी कॉमन है, ठीक है। तो हर व्यक्ति, यहाँ तो हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है। कोई क्रोधी है, कोई शांत है, कोई दयालु है। अब क्वेश्चन यह है कि अगर स्वभाव सतत है तो वह हर इंसान के लिए अलग अलग कैसे हो सकता है। लेकिन इंसान का स्वभाव, यहाँ तो हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है। कोई क्रोधी है, कोई शांत है, कोई दयालु है। अब सवाल यह है कि अगर स्वभाव सतत है तो वह हर इंसान के लिए अलग अलग कैसे हो सकता है। अगर वह अलग अलग है तो सतत कैसे हो सकता है। यही तो गड़बड़ है। अगर स्वभाव सतत है, सहज है, तो हम सबका एक जैसा होना चाहिए। और अगर हम सब अलग अलग हैं तो इसका मतलब है कि जिसको हम स्वभाव कह रहे हैं वो सतत है ही नहीं। यह तो बस एक अस्थाई पैटर्न है, टेम्पररी है। तो फिर हम इसे स्वभाव का नाम क्यों देते हैं। एक्चुअल में है यह विभाव, जो बाहर से आया हुआ, राइट। तो असल में हम अपनी अज्ञानता को स्वभाव का नाम देकर खुद को एक नए दायरे में कैद कर लेते हैं। हम कहते हैं कि मैं स्वभाव से ही ऐसा हूं, ताकि हमें खुद को बदलने की जरूरत मत पड़े, मेहनत न करना पड़े। हम अपनी लिमिट को अपनी पहचान मान लेते हैं। जो काम हमको टफ लगता है ना, अच्छा मैं तो स्वभाव से गुस्से वाला, क्योंकि गुस्सा नहीं करना टफ लगता है, तो स्वभाव बना लिए, हो गया। आप उसके पीछे आप छुप के रह सकते हो, राइट। तो सच्चाई यह है कि जिसको आप अपना स्वभाव समझते हो ना, वह स्व का भाव है ही नहीं। वह बस एक रिएक्शन है, प्रतिक्रिया, जो बाहर से मिला है और हमने उसको भीतर का मान लिया। हम विभाव को स्वभाव बोल रहे हैं, राइट, और उसके पीछे छुप रहे हैं। ये समय के साथ होता है, शब्दों का खेल यही होता है, राइट। तो स्वभाव आज के डेट में सिर्फ एक भ्रम है। क्या यह वह ज्ञानता है जो कभी नहीं जाती। अब अपन ना थोड़ा सा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि स्वभाव कितने देर तक टिकता है। तो एक सुंदर सा बात है कि हमारा स्वभाव असल में परतंत्र है, ठीक। यानी वह अपनी मर्जी से पैदा नहीं होता, वह गुलाम है हमारे ज्ञान का। हमारे पास जो भी है ना, उसके हिसाब से हमारा स्वभाव है, राइट। तो आप सोचो कि जिसको आप अपना स्वभाव बोल रहे हो, वो कहाँ से आया। वह आया उन जानकारियों से, उस माहौल से और उन अनुभवों से जो आपको बचपन से मिला है। इसको एक सादगी भरे उदाहरण से समझेंगे। जैसे एक बच्चा जो ऐसे घर में बड़ा हुआ जहां हर छोटी बात पर संयम और प्रेम दिखाया जाए, तो उसका स्वभाव शांत होगा। उसको यह ज्ञान वहीं से मिला। वहीं एक दूसरा बच्चा जिसने केवल संघर्ष देखा है, तो उसका स्वभाव कठोर हो जाएगा। तो यह स्वभाव उनका अपना है नहीं, यह तो उस ज्ञान का प्रतिबिंब, या बोल सकते हो आप रिफ्लेक्शन, जो उनको बाहर से मिला है। यानी जैसा इनपुट वैसी पहचान। तो यही सबसे बड़ी अज्ञानता हो जाती है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बदलता है ना, हमारा स्वभाव भी बदल जाता है यार। कल तक आप जिस चीज के लिए जिद कर रहे थे, आज उसी के लिए आपके मन में कोई लगाव नहीं होगा। आप चेक कर लो, क्योंकि आज आपका ज्ञान बदल गया। पहले बोलेंगे ना, पहले मैं बहुत गुस्सा करता था, अभी ज्ञान बदल गया ना, गुस्से से कुछ लॉस हुआ होगा, अनुभव बदल गया, राइट। या कुछ और चीज है जिसमें बोला गया कि गुस्सा करोगे तो ये नहीं मिलेगा। ये बस अनुभव है, ज्ञान है, या एक टाइप का ढकोसला भी बोल सकते हो आप। तो जो चीज ज्ञान के बदलते ही बदल जाए, तो आपकी अपनी तो हो ही नहीं सकती। वह तो परतंत्र है, वह बाहरी जानकारी पर निर्भर है। तो जिसको हम अपना स्वभाव कहकर पकड़ लेते हैं, वह असल में एक कंडीशनिंग है, वह सहजता नहीं है।
तो असल में स्वभाव वह अज्ञानता है जो हमारे अस्तित्व के साथ इस तरह से घुल मिल गई है कि हमको लगता है कि हम यही हैं। यह अज्ञानता कभी नहीं जाती, क्योंकि हम मान लेते हैं कि यह तो हमारा हक है। हम भूल जाते हैं कि हम उस बहते हुए पानी की तरह हैं जिसका कोई आकार नहीं होता, लेकिन हर बर्तन का आकार ले लेता है। जब हम इस परतंत्रता को समझते हैं ना, तब हमको पहली बार एहसास होता है कि हम अपने स्वभाव से भी बड़े हैं। राइट? जिसे हम अपना जिसे हम अपना स्वभाव कहते हैं ना, वह तो सतत है। जिसे हम अपना स्वभाव कहते हैं ना, वह ना तो सतत है, ना ही स्वतंत्र। वह तो बस एक हमारे ज्ञान का प्रतिबिंब है यार। एक ऐसी परछाई जिसे हमने अपनी असलियत मान लिया है। लेकिन अगर स्वभाव एक भ्रम है, तो ये स्वयं क्या है? वह मैं क्या है जो इस बदलते हुए स्वभाव को देख रहा है, जान पा रहा है? तो हम उस शून्य को छूने की अब थोड़ी सी यहाँ पर ट्राई मारेंगे, जो हमारे अंदर छुपा हुआ है। तो कल्पना कीजिए कि एक कमरा है। उस कमरे की दीवारें, फर्नीचर और उसका रंग, ये सब उस कमरे का स्वभाव है। लेकिन कमरे का असली स्वभाव क्या है? वह खालीपन जो उन दीवारों के बीच में है। कमरा बोलते ही पता चल गया ना कि अंदर रह सकते हो, है ना? दीवार के अंदर खाली जगह है। राइट? तो जो स्पेस है जिसमें ये सब चीजें रखी जाती है, तो अगर हम दीवारों और फर्नीचर को हटा दें तो भी खालीपन वैसे का वैसे ही रहता है। तो ठीक इसी तरह हमारा जो स्वभाव है वो कमरे की दीवारों और फर्नीचर की तरह है, और हमारा स्वयं उस कमरे के भीतर का खालीपन है। यह वह खालीपन है जो किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता। उसका कोई अपना आकार नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, कोई गुण नहीं होता। तो जब हम गहरी नींद में होते हैं ना, तो हमारा स्वभाव कहाँ चला जाता है? क्या आपको उस समय गुस्सा आता है, चिंता होती है? नहीं, उस समय हमारा स्वभाव पूरी तरह से शांत होता है। राइट? वहां न कोई पहचान होती है, न कोई राग होता है, न द्वेष होता है। सिर्फ वहां क्या होता है? होना, बीइंगनेस, एक गहरी शांति। अब समझ में आ रहा है? कुछ क्लिक हो रहा है? तो वही ये जो है वो वही गहरी शांति है, वही होना ही हमारा असली स्वयं है, या किसी भी स्वभाव से ऊपर है। यह वह उस शून्य के जैसा है जो हर चीज का आधार है, लेकिन खुद किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता। हम इंसान उसको नथिंगनेस बोलते हैं। हम इंसान उस कुछ नहीं या नथिंगनेस से डरते हैं। हमको लगता है कि अगर मेरा स्वभाव चला गया तो मैं कुछ नहीं रह जाऊंगा। राइट? लेकिन जिस दिन आप इस कुछ नहीं को स्वीकार करते हो ना, तो आप ना अनंत हो जाते हो। अब आप समंदर की लहर नहीं रहते, बल्कि आप पूरा का पूरा समंदर बन जाते हो। यह शून्य ही वह जगह है जहाँ कोई अज्ञानता नहीं है, जहाँ कोई परतंत्रता नहीं है, वहाँ सिर्फ आजादी है। जिस दिन हम यह समझ जाते हैं कि हम अपने स्वभाव से परे हैं, हम अपने सच्चे स्वयं को पा लेते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने उस स्वभाव के मुखौटे को उतारने के लिए? क्या आप शून्य में उतरने की हिम्मत रखते हैं, जहां पर कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, सिर्फ अनंत शांति है? अब एक व्यवहारिक सवाल उठता है कि अगर मेरा स्वभाव सिर्फ एक अज्ञानता है, तो मेरा असली होना शून्य है। तो क्या सब मेरे को छोड़ देना चाहिए? क्या मैं पत्थर बन जाऊं? नहीं, यहीं पर जीवन की सबसे सुंदर कला शुरू होती है। जिसको हम अज्ञानता कह रहे हैं ना, उसको मिटाना नहीं है ना? आपको जो भी आपका स्वभाव लगता है उसको मिटाना नहीं है, बस जान लेना है कि स्वभाव है
और मैं इसको अपने लिए प्रयोग कर रहा हूँ। राइट? क्लियर रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक कलाकार जब स्टेज पर राजा का रोल निभाता है ना, तो वो जानता है कि वो राजा नहीं है। वह जानता है कि राजा का स्वभाव, उसका गुस्सा, उसका अहंकार सब उधार लिया हुआ है। लेकिन फिर भी वह उस रोल को पूरी शिद्दत से निभाता है। तो हम सबके साथ भी यही गड़बड़ हो गया यार। इस रोल को हम लोग इतना सच मान लिए ना कि हम भूल गए हैं कि हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं। राइट? सरवाइव करने के लिए हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं। जो सर्वाइवल का अगला स्टेज क्या हो जाता है? मतलब सर्वाइव कर लिया, प्ले कर रहे हो, आप खेल रहे हो, उसके लिए आप एक्टिंग कर रहे हो। और उसको अपना स्वभाव मत मानो। राइट? अगर आप विनम्र भी हो ना, तो वो भी स्वभाव ही है, एक्चुअल में विभाव है वो। तो जिस अज्ञानता को हम अपना स्वभाव कह रहे हैं ना, दरअसल वह जीवन के नाटक का एक जरूरी हिस्सा है। बिना इसके व्यवहार संभव हो ही नहीं सकता। तो जब आप जान लेते हो कि आपका गुस्सा या आपका मोह सिर्फ एक पैटर्न है, राइट, सिर्फ एक पैटर्न है, तो आप उससे लड़ना छोड़ देते हो। आप उसको एक खेल की तरह देखने लगते हो। आप जानते हो कि आपका स्वभाव परतंत्र है, यह परिस्थिति के साथ बदल जाएगा। जैसे ही आप इसे अज्ञानता के रूप में पहचान लेते हो, तो वह अज्ञानता अब आपको परेशान नहीं करती। आप एक गंभीरकर्ता से बदलकर एक ऑब्जर्वर बन जाते हो। स्वभाव वह लहर है जो कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि जब तक शरीर है लहर तो उठेगी। लेकिन जब आप जानते हो कि आप वह लहर नहीं हो, आप उसकी गहराई हो, यही वह ज्ञानता है जो कभी जाती नहीं, लेकिन आपको वह बांधती भी नहीं है। क्योंकि जब आप जाग जाते हो ना, तो आप जानते रहते हो कि आपने मुखौटा पहना है यार, मुखौटा, चेहरा या चेहरा। क्या आप एक ऐसे अभिनेता बन सकते हो जिसको अपना असली चेहरा याद हो? तो अब आखिरी में अपन एक सबसे बड़े सवाल की बात करते हैं, और वह सवाल है स्वार्थ। अगर हम जिसको स्वार्थ कहते हैं वह असल में इस झूठे स्वभाव को बचाने की कोशिश हुई, तो जब तक मुझे लगता है कि मैं कोई मुखौटा हूं, तब तक मेरा सारा स्वार्थ उस मुखौटे को सजाने और बचाने में लगा रहता है। लेकिन जैसे ही यह बोध होता है कि मेरा असली स्वभाव शून्य है, वैसे ही स्वार्थ के पैर उखड़ जाते हैं। जो कुछ नहीं है उसका भला स्वार्थ क्या होगा जी? जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि स्वभाव वह अज्ञानता है जो कभी जाती नहीं। अब इसका असली मतलब समझना, यह अज्ञानता इसलिए नहीं जाती क्योंकि यह इस सृष्टि के खेल का नियम है। जब तक यह शरीर है, तब तक नाम रहेगा, रूप रहेगा, और व्यवहार के लिए एक स्वभाव भी रहेगा। लेकिन अब फर्क है, पहले आप उस अज्ञानता के कैदी थे, अब आप उसके मालिक हो। अब आप जानते हो कि यह जो अज्ञानता ही वह मिट्टी है जिससे सारा संसार बना है। अब आप इससे लड़ते नहीं, अब आप इसमें होते हुए भी इससे अलग रह सकते हो। तो अंत में क्या बचता है? न कोई गड़बड़, न कोई शिकायत, बस एक नॉलेज कि मैं कुछ होने के भ्रम में जी रहा था, जबकि मैं हमेशा से सब कुछ था। स्वभाव बदलता है, ज्ञान बदलता है, दुनिया बदलती है, लेकिन आप उस बदलाव के साक्षी बनकर ही रह जाते हो। यही असली आजादी है भैया। अपने स्वभाव को बदलना नहीं है, बल्कि यह जान लेना है कि आपका कोई स्वभाव है ही नहीं। आप तो बस आपका जो असली स्वभाव बस होना, सच्चित आनंद, जो हर पल नया है और हर पल मुक्त है। तो आप यहाँ तक सुने मेरे को, उसके लिए थैंक्स। और जब आप आईना देखोगे तो आप मुखौटे को मत देखना, अपने अंदर के उस शून्य को देखना जो उस मुखौटे के पीछे मुस्कुरा रहा है। थैंक्स।